इस टेबल में यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन, ये जो 4 एट्रीब्यूट्स है ये कैंडिडेट की, इनको हम बोल सकते हैं, मगर इन चारों में से जो स्ट्रॉन्ग, जिसको हम स्ट्रॉन्ग की बोलेंगे, जो वो है एम्प्लॉय आईडी, इसलिए एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया। इसके अलावा एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस, ये 2 कॉलम जो है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है 2 सेम नाम के एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, 2 या 3 सेम एड्रेस लोगों के हो सकते हैं, वो यूनिक नहीं हो सकते। बराबर है। यहाँ पे ये दोनों यूनिकनेस की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते, इसलिए ये दोनों को हम कहेंगे नॉन की एट्रीब्यूट। इन दोनों को क्या कहेंगे हम? नॉन की एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है प्राइमरी की। इट इज द फर्स्ट की विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी यूनिकली। ये क्या करता है? प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? प्राइमरी की एक ऐसी की है जो कि किसी भी टेबल में किसी भी टपल को या किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। जैसा कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ये क्या करेगा? एम्प्लॉय टेबल में के किसी भी एक एम्प्लॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करेगा। जैसे हमारे स्कूल का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो स्कूल में या हमारे क्लास में रोल नंबर बच्चों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। वैसे ही एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ठीक है। द एम्प्लॉय टेबल आईडी कैन बी प्राइमरी की सिंस इट इज यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय। इन द एम्प्लॉय टेबल वी कैन even select license number, passport number as a primary key since they are also unique। यानी इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी के जगह पे हम पासपोर्ट नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम लाइसेंस नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी जो एट्रीब्यूट्स हैं ये की एट्रीब्यूट्स है, इनकी वैल्यू कैसी है? यूनिक है। यानी अगर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो 10 लोगों के पासपोर्ट नंबर कैसे रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। अगर 10 लोगों के पास लाइसेंस है तो उनके लाइसेंस नंबर कैसे रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। किसी भी 2 एम्प्लॉय के सेम लाइसेंस नंबर रह सकते हैं क्या? नहीं। किसी भी 2 एम्प्लॉय के सेम पासपोर्ट रह सकते हैं क्या? नहीं। वैसे ही जैसे किसी भी 2 एम्प्लॉय के सेम एम्प्लॉय आईडी नहीं रह सकते। द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी की। हमारा जो नेक्स्ट है वो है फॉरेन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट है RDBMS में। फॉरेन की एक ऐसा की है जो कि 2 टेबल को रिलेशन में एस्टेब्लिश करने का काम करता है। फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल विच इज यूज्ड टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। यहाँ पे प्राइमरी की का यूज करके हम किसी दूसरे टेबल को पहले टेबल के साथ क्या कर सकते हैं? रिलेशन में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 टेबल कंसिडर किए हैं, एक है एम्प्लॉय और दूसरा है डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? एम्प्लॉय आईडी जो कि डिपार्टमेंट में आपको दिख रहा है वो सेम एम्प्लॉय आईडी आपको एम्प्लॉय में भी दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ कंपनी एवरी एम्प्लॉय वर्क इन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय क्या करता है? एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम करता है। एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट आर 2 डिफरेंट एंटिटी। एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट ये 2 क्या है? ये अलग अलग एंटिटी है, अलग अलग चीजें हैं दोनों भी। सो वी कांट स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डिपार्टमेंट इन द एम्प्लॉय टेबल। इसलिए हम डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन या एम्प्लॉय टेबल में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि एम्प्लॉय एक अलग पार्ट आता है और डिपार्टमेंट एक अलग पार्ट आता है। That's why we link these 2 table through a primary key of one table। इसलिए हम क्या करते हैं? ये दोनों भी टेबल को हम प्राइमरी की का यूज करके क्या करते हैं? लिंक करते हैं। We add the primary key of department table, department ID as a new attribute in the employee table। हम डिपार्टमेंट टेबल की जो प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट आईडी, उसको ऐड करते हैं एम्प्लॉय टेबल के
एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है, एज एन एम्प्लॉय आईडी. नाउ इन द एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट आईडी इज द फॉरेन की एंड बोथ द टेबल आर इन रिलेशन. अब एम्प्लॉय टेबल में क्या हो गया, डिपार्टमेंट आईडी क्या हो गई, फॉरेन की हो गई. जनरली फॉरेनर किसको बोलते हैं हम, जो कि हमारे देश के बाहर से आता है उसको हम फॉरेनर बोलते हैं. वैसे ही एम्प्लॉय टेबल में जो कि बाहर से आई हुई है, यानी दूसरे टेबल से आई हुई है, ये कौन से टेबल से आई हुई है एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट टेबल से आई हुई है. इसलिए इस की को इस टेबल में हम क्या कहेंगे, फॉरेन की. और इस माध्यम से एम्प्लॉय टेबल के साथ डिपार्टमेंट टेबल ये रिलेशन में एस्टैब्लिश हमने यहाँ पे किया है. एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज एन फॉरेन की. सो समरी ऑफ लर्निंग ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द फंडामेंटल्स ऑफ RDBMS. हमने इस टॉपिक में फंडामेंटल्स ऑफ RDBMS पढ़े, कंसेप्ट ऑफ RDBMS के जो कंसेप्ट थे वो हमने इस यूनिट में पढ़े. उसके बाद व्हाट इज की का मतलब क्या होता है और की का यूज करके हम दो टेबल के बीच में रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करते हैं वो हमने पढ़े. और ये सब कुछ हमने पढ़ने के बाद हमारे PO कौन से मैप हुए हैं, हमारा बेसिक नॉलेज बढ़ा है, हमारा डिसिप्लिन नॉलेज बढ़ा है, हमारा एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस नॉलेज हमने यहाँ पे देखा है, एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस देखा है हमने यहाँ पे. इंजीनियरिंग के टूल्स हमने यहाँ पे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ा है. इंडिविजुअल, टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सारे POs हमारे यहाँ पे मैप हुए. सो थैंक यू सो मच.